गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे अंग्रेजी में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स यानी कि बीटेक के लिए और डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए अप्रेंटिसशिप की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं। तो 2022-23 के लिए आइए देख लेते हैं कि किस किस ब्रांच के छात्र छात्राएं इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र हैं और जो दूसरी और क्या योग्यताएं हैं, सारा हम पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम देख लेते हैं कि किस किस फील्ड में कितनी वैकेंसी हैं, मंथली स्टाइपेंड क्या है और लोकेशन आपकी क्या रहेगी जहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो बच्चों शुरुआत करें तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर है, पहले नंबर पर है सिविल इंजीनियर्स के लिए, ग्रेजुएट यानी बीटेक हो सिविल में 4 वैकेंसी हैं, 1 साल की सबके लिए रहेगी, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 वर्ष की होती है, आपको पता है। तो बच्चों इसमें मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो जो ग्रेजुएट या डिग्री होल्डर्स हैं यानी बीटेक या बीई किए हुए जो छात्र छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा 1 साल के लिए, और जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं यानी डिप्लोमा अप्रेंटिस या इनको टेक्निकल अप्रेंटिस कहेंगे तो उनको 12,000 रुपये प्रति माह मिलेगा 1 वर्ष के लिए। तो बच्चों यदि हम लोकेशन की बात करें तो देखिए आदमपुर, आगरा, अलीगढ़, अमृतसर, आजमगढ़, बरेली, भटिंडा, बीकानेर, सीएटीसी, चित्रकूट, देहरादून, फर्रुखाबाद, फुर्सतगंज, गोरखपुर, ग्वालियर, हिंडौन, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कांगड़ा, कानपुर, खजुराहो, कुल्लू, कुशीनगर, लखनऊ, लुधियाना, मुरईपुर, मुरादाबाद, पंतनगर, पठानकोट, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सिकंदराबाद, श्रावस्ती, शिमला, श्रीनगर, उदयपुर, वाराणसी इत्यादि ये जो विभिन्न लोकेशंस हैं और न्यू दिल्ली के जो विभिन्न ऑफिस हैं, यहाँ कहीं पर भी बच्चों आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है या आपको आवंटित किया जा सकता है। तो ये तो सबके लिए कॉमन बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिविल ग्रेजुएट में बताया था 4 वैकेंसी हैं, सिविल डिप्लोमा वालों की 24 वैकेंसी है। तो डिप्लोमा वालों के लिए देखिए वैकेंसी ज़्यादा है बच्चों, 24 हैं, तो अच्छा मौका है सिविल वालों के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल बीटेक वालों के लिए 2 वैकेंसी हैं, तो डिप्लोमा वालों के लिए 16 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यदि बीटेक वालों के लिए 13 हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए 34 वैकेंसी हैं। इसी तरह सीएसआईटी कंप्यूटर साइंस या आईटी वालों के लिए जो ग्रेजुएट यानी बीटेक वालों के लिए 3 वैकेंसी हैं, तो डिप्लोमा वालों के लिए 11 वैकेंसी हैं सीएसआईटी के लिए। इसी तरह से एरोनॉटिकल, एरोस्पेस या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो चलता है बीटेक में, उसमें 2 वैकेंसी हैं, और एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के नाम से जो डिप्लोमा चलता है उसमें बच्चों 12 वैकेंसी हैं। तो उसमें आगे बढ़ते हैं हम, 11वें नंबर पर आ जाते हैं। आर्किटेक्चर के लिए भी है, ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है सिर्फ। आर्किटेक्चर जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनके लिए 2 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल की बात करें बीटेक वाले के लिए 1 वैकेंसी है, और वहीं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से यदि कोई डिप्लोमा किया है तो उनके लिए 6 वैकेंसी हैं। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है जो मैंने आगे के कॉलम्स में आपको बता दिया है। अब महत्वपूर्ण तिथि की बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो बच्चों लास्ट डेट अप्लाई करने की 7/11/2022 यानी कि 7 नवंबर 2022 है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यदि बीटेक वाले हैं तो 4 साल का पूरा फुल टाइम कोर्स होना चाहिए संबंधित ब्रांच में। यदि कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है तो संबंधित ब्रांच में 3 साल का नियमित कोर्स होना चाहिए एआईसीटी से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कि कंडीशंस क्या है। तो कंडीशन में मैंने एक महत्वपूर्ण बात बता दिया कि जहां पर भी एयरपोर्ट या स्टेशन या यूनिट में आपको आवंटन मिलेगा यानी जहां के लिए भेजा जाएगा वहां पर आपको जाना पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंज ट्रेनिंग के प्लेस में नहीं किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 बना है, समय समय पर संशोधन हुए हैं, उनके नियमानुसार सारा चीज़ें होंगी, तो वो सब आप जानते ही हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें नॉर्दर्न रीजन के यानी पूरा यूपी उसमें आता है। नॉर्दर्न रीजन में बीटी यूपी के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बस ये जो शर्त है डिग्री या डिप्लोमा उनका 2020 या फिर 2020 के बाद होना चाहिए, यानी 2020 वाले भी पात्र हैं, 2021-22 वाले जो 22 के अभी पास आउट बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं। इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री वाले भी 2020 या 2 के बाद जो एक ही टीयू से पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो बच्चों ये देख लीजिएगा 26 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए 31/8/2022 को, यानी 31 अगस्त 2022 को कट ऑफ डेट ले लीजिए और 26 साल अधिकतम होनी चाहिए, इसको जरूर देख लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। तो बहुत अच्छी बात है, कोई पेपर वगैरह नहीं है इसमें। जो आपके डिप्लोमा या डिग्री में जो मार्क्स आए हैं उसके परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका मेरिट में ऊपर नाम रहेगा तो उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो जो ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे हैं जिनका पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में या बीटेक में अच्छा परसेंटेज है तो वो जरूर अप्लाई करें, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम में मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें बच्चों जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनके रजिस्टर्ड ईमेल होगा, उसमें उनको मेल भेजा जाएगा और इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल ले जा करके वहाँ पर वेरीफाई कराना पड़ेगा। हो सकता है इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कुछ पूछें। और इसके अलावा जो मेन बात है, आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा, जो किसी भी आप मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं या किसी भी राजकीय आप बच्चों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जिला जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो जिला चिकित्सालय होते हैं, वहाँ जाकर के आप मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं और उसको ले जाकर के आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ध्यान देना पड़ेगा। ईमेल आपको लगातार चेक करनी पड़ेगी अप्लाई करने के बाद, क्योंकि जो भी आपको आएगा उसमें इन्विटेशन वो आपको मेल के द्वारा ही आएगा। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात बच्चों अप्लाई करने की कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको नेट्स पोर्टल के थ्रू करना है। पहले कई वीडियो में बना चुका हूं। MHRD नेट्स जो पोर्टल है, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना, इनरोलमेंट करना जरूरी है। बिना इनरोलमेंट किए उसमें आप किसी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए पात्र नहीं है। तो जो 2022 के विशेष तौर से जो अभी पास आउट बच्चे हैं वो अपना इनरोलमेंट जरूर करा लें, अभी समय है। नहीं इसी तरीके से आपकी वैकेंसी निकलती रहेंगी अगर आप शांति से बैठे रहेंगे। तो ये बच्चों आपको करना है, नेट्स पोर्टल पे जाना है। आपका मान लीजिए इनरोलमेंट हो गया तो लॉगिन ID पासवर्ड आपके पास होगी, लॉगिन करिए। एस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाइए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें एंटर करेंगे। ये कोड है NDLHWC 5/02, इसको डालेंगे तो आपका खुल करके आ जाएगा। उसमें अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन आ जाएगा लिख करके, तो वो आपको समझ जाइए कि आपका अप्लाई हो चुका है। यदि आपको अप्लाई करना है, कोई दिक्कत ना हो, तो नेट्स पोर्टल पर अपना इनरोलमेंट जरूर करा लीजिए और अपना जो लॉगिन ID पासवर्ड है वो अपना प्राप्त कर लीजिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई TADA नहीं मिलेगा। SC ST OBC या EWS सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो उसमें लागू रहेगी। यदि इस कैटेगरी के बच्चे नहीं मिलेंगे तो सामान्य कैटेगरी से भरा जाएगा। ये भी एक सामान्य सी बात लिखी है। और इसके नीचे जो है कोई, अब इसमें सबसे नीचे जो महत्वपूर्ण बात है, जो पोर्टल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जैसे कानपुर में है यूपी वालों के लिए, तो वहाँ आप मेल भेज सकते हैं यदि कोई आपको दिक्कत है एनरोलमेंट से रिलेटेड। ये फ़ोन नंबर भी हैं, ये पहले भी वीडियो बना करके बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स को कंप्लेंट है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो ये जो बच्चों के लिए ईमेल बनी है उनकी, उस पर मैसेज भेज करके वो कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। अब ये नेट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की विधि दी है, तो ये एक अलग प्रोसेस हो गया। इस पर मैं एक बच्चों वीडियो बना चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट अपना कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, सारी सूचनाएं सही भर दीजिए। आपका एनरोलमेंट कुछ दिनों में वेरिफिकेशन होने के बाद हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा और आप आसानी से सभी जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी हैं पूरी ऑल इंडिया लेवल पर निकलती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपडेट थी या जानकारी थी अप्रेंटिसशिप की आपके बहुत काम आने वाली है। यदि आप इच्छुक ना हो तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको जॉब की ज़रूरत हो, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करने का अवसर बहुत सारे बच्चे इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले अप्रेंटिसशिप के रूप में या जॉब करने के रूप में। तो अप्रेंटिसशिप जब आप करेंगे, कभी वैकेंसी आएंगी तो इसका जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको यदि एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो काम आपके जरूर आएगा। आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो आगे चल करके बढ़ जाएंगे या काम करने के मौके आपके लिए बढ़ जाएंगे। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी वीडियो और जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।